स्वनिधि स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको डेली एक टॉपिक तो कराऊंगा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा या फिर आपका करेंट से रिलेटेड होगा। अब देखो, इस तरह के सवाल आपको जरूर मिलने वाले हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, और जैसा कि अभी सिचुएशन कोविड की चल रही है, कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, तो उसको देखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स अभी लॉन्च हुई हैं, उन सभी स्कीम्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट ने जो भी न्यू स्कीम्स लॉन्च की हैं, राइट, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे राय पूछी जा सकती है कि क्या ये स्कीम सही है या सही नहीं है, ये हेल्पफुल हो रही है डेफिनेटली या नहीं हो रही है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें, और शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो इन चीजों को आप अगर अच्छे से समझ लेते हो और इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो वो आप डेफिनेटली बेटर कर पाओगे, राइट। तो जैसे आपकी जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसको हम लोग, इसका जो फुल फॉर्म है पीएम स्वनिधि का, ये है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ ऑल, जितने भी स्कीम्स, अगर उसका कोई फुल फॉर्म है, एक्रोनियम है, तो यू शुड नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, स्वनिधि का मतलब स्ट्रीट वेंडर, और आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि तो पूरा आ गया। बाकी SVA जो स्वा है, उसका मीनिंग आपको याद रखना है कि स्वा का मतलब क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स, आत्मनिर्भर और निधि। ठीक है, सिंपल है, आसानी से याद रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर है ही, राइट, यू कैन इजिली लर्न दिस। इसके अलावा कोई एक सेंटर 20, ठीक है, जून 2020 में इसको लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च इन जून 2020, राइट, यू शुड नो द लॉन्च डेट। इसके अलावा इट एम्स टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज देना। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज माइक्रो क्रेडिट? माइक्रो क्रेडिट होता है स्मॉल लोन्स, ठीक है, स्मॉल लोन्स, जो स्मॉल लोन दिए जाते हैं उनको हम लोग माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं, राइट। तो यू कैन से माइक्रो क्रेडिट्स आर स्मॉल लोन्स गिवन टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो एम्स टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर्स उनको दिया जाएगा जो कि कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड है, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा इसकी मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है कि इन व्हाट मिनिस्ट्री पीएम स्वनिधि स्कीम कम, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आएगी। इसके टारगेट बेनिफिशियरीज क्या है, व्हाट आर द टारगेट बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम, आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो यू शुड नो। तो यहाँ पे आप बता सकते हो स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स इन अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स या फिर हॉकर्स जो अर्बन एरियाज में है, पेरी अर्बन एरियाज में है या फिर रूरल एरियाज में, राइट। आसानी से याद रहेगा, यहाँ पे बस स्ट्रीट वेंडर्स याद रखना है, हॉकर्स को आप याद कर सकते हो अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया,
देन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू एक्सेस बेनिफिट, इन बेनिफिट्स को एक्सेस करने के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यू शुड हैव वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, दोनों ही होने चाहिए, यू शुड हैव बोथ, राइट। टेन्योर ऑफ द स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी आस्क, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द टेन्योर ऑफ द स्कीम, कि व्हेन दिस स्कीम विल बी एंड, या व्हेन दिस स्कीम गोइंग टू बी एंड, then you should know it started in June 2020 and will end in March 2022। ठीक है, 2000 जून 2020 में स्टार्ट हुई और मार्च 2022 तक ये चलेगी स्कीम, राइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, जस्ट 2 साल ही कह सकते हो आप अराउंड। तो इस वजह से इस स्कीम के बारे में आपसे पूछा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस स्कीम, राइट। तो यू शुड नो अबाउट इट। कुछ फीचर्स के बारे में इसके आपको पता होना चाहिए, क्या क्या, व्हाट आर द मेन फीचर्स अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम, यू शुड नो दिस, जो मेन फीचर्स हैं आपको पता होने चाहिए। तो यू कैन से इट विल प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्मॉल वेंडर्स हु आर लेफ्ट अफेक्टेड बाय नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक, राइट। मतलब उन लोगों को, उन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी जिनका वर्क जो है कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुआ है, राइट। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल मार्च 2022। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही, इसको इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा, मार्च 2022 तक ये इम्प्लीमेंटेड रहेगा। इसके अलावा वेंडर्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल ऑफ अप टू 10,000। ठीक है, आपको जो वेंडर्स हैं उनको 10,000 तक का जो है इनिशियल वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, और ये लोग रीअप्लाई भी कर सकते हैं। रीअप्लाई करेंगे तो 20,000 मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसी तरह बार बार अप्लाई करते जाएंगे, वैसे वैसे इनको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती जाएगी, अगर इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, अगर इन टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, वेंडर विल गेट एन इंस्टेंट सब्सिडी एट 7% एट अर्ली और टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, जो वेंडर हैं उनको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी 7% की, अगर वो अर्ली या फिर टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं लोन का, राइट। तो यू शुड नो दिस पॉइंट ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा देखो, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मंथली कैशबैक इनिशिएटिव ऑन डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हो आप कि जो मंथली कैशबैक इंसेंटिव्स भी हैं, यू आर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं विल बी गिवन कैशबैक इंसेंटिव्स ऑन डिजिटल पेमेंट्स। मतलब यहाँ पे एक तरह से डिजिटल पेमेंट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, राइट। जो डिजिटल पेमेंट्स है ऑल्सो प्रमोटेड इन दिस स्कीम। मंथली कैशबैक इन द रेंज ऑफ 50 to 100। ठीक है, 50 to 100 रुपी मंथली बेसिस पे कैशबैक मिलेगा। ठीक है, दे विल गेट 50 to 100 रुपी कैशबैक इन देयर बैंक अकाउंट्स, राइट। A vendor has the high profitability to be eligible for a higher loan if she repays the first loan on time, right। You can say कि vendor जो है उनकी high probability होगी, वे eligible होंगे higher loans के लिए। जैसे मैंने बताया, इनिशियली उनको 10,000 का लोन मिलेगा, उसके बाद अगर वो रीपे कर देते हैं देन उनको 20,000 का लोन अप्रूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से लोन की हायर लोन भी उनको मिलता जाएगा अगर वो फर्स्ट लोन टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो, राइट। इसके अलावा वेंडर डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी कोलेटरल सिक्योरिटी टू एक्सेस द लोन, यानी लोन के अगेंस्ट उनको कुछ भी गिरवी नहीं रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं उनको देनी है किसी भी तरह की। ठीक, सबसे अच्छी बात यही है इस लोन के अंदर, राइट। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखोगे, इस चीज को भी आप लोग मेंशन कर सकते हो कि दिस स्कीम will provide the loan without any collateral security, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है कि विच स्कीम डज नॉट गारंटी एनी कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो पीएम स्वनिधि स्कीम, राइट, आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम स्वनिधि। ऑब्जेक्टिव्स में आप ये कह सकते हो आप, यू कैन से टू गिव वेंडर्स एक्सेस टू अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स विच कैन हेल्प देम टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड एक्टिविटीज प्री कंट्री वाइड लॉकडाउन ड्यू टू पैंडेमिक। ठीक है, यानी एक पोस्ट कंट्री वाइड लॉकडाउन के बाद जो है एक तरह से जो वेंडर्स हैं उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाएंगे ताकि वे अपने काम को फिर से रिज्यूम कर सके जो उनका काम बंद रहा इतने समय तक, राइट। To incentivize regular repayment of loan by
प्रोविजंस लाइक कैशबैक, हाई लोन और सब्सिक्वेंट डिमांड एक्सेट्रा। ठीक है, इनको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे एक तरह से रीपेमेंट ऑफ लोन के द्वारा, अगर जो कैशबैक हैं, इसके अलावा सब्सिक्वेंट डिमांड्स अगर होती हैं उनकी, तो उनको भी फुलफिल किया जाएगा, राइट। टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन बाय रिवॉर्डिंग वेंडर्स ऑप्ट फॉर डिजिटल रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, जैसा कि भी मैंने बताया आपको। तो वेंडर्स जो है अगर डिजिटल रीपेमेंट, डिजिटल मोड को अगर चूज करते हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर देम एज दे विल गेट कैशबैक ऑन देयर मंथली रिपेमेंट्स, राइट। तो यू कैन से दो जो स्कीम है, ये जो स्कीम है वो काफ़ी बेहतर है उनके लिए, और काफ़ी हद तक उनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, राइट। अब आता है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं अंडर पीएम स्वनिधि। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रोवाइड करेंगे ये लोन, राइट। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, देखो आप लोग ध्यान रखना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दो तरह के बैंक होते हैं जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के अंदर जो रजिस्टर्ड बैंक्स होते हैं उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है, राइट, जो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम को, कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको बोला जाता है, ठीक है, एनबीएफसी बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर कंपनीज, राइट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो स्मॉल लैंडिंग करते हैं, वे सभी इंस्टीट्यूशंस देंगे। स्मॉल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इस तरह के बैंक हैं, एसएचजी बैंक हैं, वो भी प्रोवाइड करेंगे। यानी सभी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं वो सभी जो है इस स्कीम को एक तरह से लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे इस स्कीम के, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड सारी चीजें। आप इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, बाकी आप जो है मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यू विल गेट द पीडीएफ इन द ग्रुप, यू विल गेट, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ग्रुप में, तो उसे भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रिवाइज दिस पीडीएफ अगेन एंड लर्न दिस ऑल दिस पॉइंट, राइट फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।